साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली बात जो है, एक बात याद रखें, उपदेश जो है दूसरों के लिए देने के लिए बाहर मुख आदि की ज़रूरत है। अपने आप हम किसी को सुनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वाणी आदि की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन परमात्मा सारे संसार में व्यापक है, इसलिए उसके मुख आदि की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हाथ को उठाने के लिए दूसरे हाथ की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापक है, ये तो हम सभी जानते हैं, मानते भी हैं। तो ऋषियों के अंतर्गत विराजमान होकर के उसको अंदर से प्रेरणा देकर के उनकी वाणी खुली, परमात्मा की वाणी नहीं। परमात्मा ने उनके हृदय में प्रकाशित किया शब्दों को और वो अपने मुखारबिंद से उपदेश किया। इसलिए कहा जिसके द्वारा आता है उसी को माना जाता है। जिस तरह से जज जो है लिखता है, एक अक्षर नहीं लिखवाता है, लेकिन फैसला जज का माना जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा जो है वो अंतःकरण में विराजमान होने के कारण अपना आदेश उपदेश उनके वाणी के द्वारा दिया है, इसलिए वो ऋषियों की वाणी न होकर के परमात्मा की वाणी मानी जाती है। और यही सिद्धांत है। इस सिद्धांत को कारण बिना कारण का कार्य नहीं होता, इस बात को याद रखिए। बिना कारण का कार्य नहीं होता। और शब्द जो है शरीर से निकलेगा, शब्द की उत्पत्ति शरीर से होगा। तो शरीर का उत्पन्न करने वाला जो है वो अंदर बैठा है, सब कुछ वो अंदर है, इसलिए उस शरीर के माध्यम से वो अपनी ज्ञान को प्रकाशित करता है। इसलिए वो परमात्मा की वाणी है, न कि ऋषियों की वाणी। अग्नि वायु आदि तंगिरा ये चार के माध्यम से अपना वेद ज्ञान दिया। साथ ही साथ बहुत से मंत्र 2 बार 3 बार आता है, जिसके लिए लोग कहते हैं पुनरुक्ति दोष है। लेकिन महर्षि ने कहा कि वहाँ पर वो, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर जितने मंत्र हैं उसमें से 3/4 अथर्ववेद और सामवेद के अंदर मौजूद है। ऋग्वेद यजुर्वेद में कुछ मंत्र आते हैं, जैसे पुरुष सूक्त है, ऋग्वेद में भी पुरुष सूक्त है और यजुर्वेद में भी है। लेकिन वहाँ पर ऋषि ने हमें एक बात और दिया, ऋग्वेद भाष्य उनका हम लिखते हैं कि वेदों के अर्थ जानने के लिए इसके शब्दकोश अलग हैं। वेदों के शब्द जो हैं यौगिक हैं, लौकिक नहीं। वेदों के शब्द यौगिक हैं, लौकिक नहीं। हमने लोक से उसका अर्थ करना शुरू कर देते हैं, जिसमें हम उलझ जाते हैं। और साथ ही साथ दूसरी बात ऋषि लिखते हैं कि संसार के अंदर शब्दकोश अलग अलग हैं। तो वेदों का शब्दकोश जो है निघंटु है, उसकी व्याख्या निरुक्त है। तो वेद के अर्थ को जानने के लिए हमें निघंटु का जानकारी होगा, शब्द के अर्थ जानने होंगे और उसकी व्याख्या जो है निरुक्त के माध्यम से हमें जाना जाएगा और समझा जाएगा। लेकिन हम ना निघंटु को देखा है न निरुक्त की बात करते हैं। अपना मनमाना जो है लौकिक शब्दों के लेकर के हम झगड़ पड़ते हैं। जहाँ पर गोमेध शब्द है तो गोमेध का गो का सीधा लोगों का गाय है, गाय को काट करके हवन करना। जहाँ अजामेध है, अजा का बकरी कर दिया, इसको काट के हवन करो। लेकिन जब उसी को हम निघंटु के अंदर पढ़ते हैं तो गो नाम पृथ्वी का, गो नाम वाणी का, ये हाँ जी बहुत तरह के उत्तर दिया है। तो इस तरह से वहाँ जो है इनके ऊपर जो है सो अपने आप को ध्यान देने की बात है। एकादशी का व्रत की बात चलता है, लेकिन एकादशी एक तिथि है। लेकिन एकादशी के विषय में हमारे ऋषियों ने कहा 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 11वां मन, इस पर नियंत्रण करने का नाम एकादशी का व्रत है। जब ये आपका 11 ठीक हो जाएगा
तब आप व्रती बन करके जो कुछ चाहोगे मिल जाएगा। हमने तिथि के अंदर खाली रहना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये बाह्य आडंबर को स्वीकार किया, लेकिन असली बात को हमने स्वीकार नहीं किया, इसलिए हमें कुछ आज तक मिला नहीं। संकल्प की बात आपने सुना था कि बिना संकल्प का यज्ञ नहीं होता। ये बाह्य अग्नि जो है ना, ये प्रदीप्त रहे उसके लिए हमें संकल्प करना होगा। इसके लिए हमने कहा था नहीं कि पहले हमारे यहाँ जो ऋषि ने आदेश दिया कि गृहस्थ आश्रम जो प्रवेश किया है, जो विवाह की अग्नि है ना, उसे अपने साथ लेकर के रास्ते में रुको तो उसको जीवित रखने के लिए आहुति डाल करके 4 आहुति के बाद वहाँ लिखा है ऋषि ने, उसको देख सुरक्षित रख करके उसे घर ला करके उसके स्थापित करके वो गाढ़ापत्य अग्नि में आप अपने जीवन को चलाना। लेकिन क्या हमने कभी इसको पालन किया? गृहस्थी तो बन गया, उस अग्नि को प्रदीप्त। इसलिए महर्षि ने अंत में लिखना पड़ा उन्हें, अभाग्य से जिस घर में अग्निहोत्र ना होता हो। हम बढ़िया खाते पीते हैं, खिलाते भी हैं, लेकिन भाग्यशाली नहीं है, तो आखिर अंत में लिखते हैं कि अभाग्य से जिस घर में अग्निहोत्र ना होता हो तो कम से कम अमावस्या पूर्णिमा को इष्टि यज्ञ अवश्य करे, 15 दिन पर करो। और आज के वैज्ञानिक को 1 दिन का किया हुआ यज्ञ 15 दिन तक वायुमंडल को शुद्ध करता है। वहाँ पर पहुँच गए। तो वेद के शब्द जो हैं ये यौगिक हैं, लौकिक नहीं। और हम लोक व्यवहार के शब्दों को वेद के साथ जोड़ करके अनर्थ कर दिया। कम से कम बोलो और ज़्यादा से ज़्यादा करो, लेकिन ये सब हम उल्टा करते हैं, परिणाम हमें दुख कष्ट अशांति मिलती है। जो जैसा कि वेद मंत्रों के माध्यम से लोगों ने कहा है, या आज कहते हैं भाई जिसकी भावना जैसी वैसा ही फल मिलेगा। भावना से फल मिलता है, लेकिन याद रखें भावना से फल नहीं मिलता, ये झूठ बात है। अगर मिल जाते तो किसी की भावना दुख की है बताओ हमें, फिर दुख आया कहाँ से? किसी की भावना दुख की नहीं है, फिर दुख आया कहाँ से? भावना से फल नहीं मिलता, करने से मिलता है। हम सारा कर्म उल्टा करते हैं और भावना सुख और शांति करेंगे, न मिला है न मिलेगा। इसलिए महर्षि ने कहा जिस पदार्थ का जो गुण है, जो धर्म है, आपके भावना से वो नहीं बदल जाएगा। जैसी चर्चा मूर्ति के अंदर परमात्मा की बात जो है पूर्व पक्षी का, उसको उत्तर पक्षी लोग समझ रखा कि मूर्ति में परमात्मा नहीं है। ये जो है पूर्व पक्ष का बात जो है, हमने ऋषि के वाक को समझने के लिए ऋषि के जो अभी पूज्य स्वामी जी ने 4 बातें कहा ना, तात्पर्य आसक्ति योग्यता आदि की बातें, ये जब तक हमारे पास नहीं है हम किसी का निर्णय नहीं कर सकते। उसका कहने का क्या तात्पर्य है, किस प्रकार से है, किस अवस्था में बोला है, कहाँ से आया है, तब तक उस बात का निर्णय नहीं होगा। हम अपनी अपनी टांग अड़ा के बैठ जाते हैं। वेद भगवान जो हमें आदेश दिया है, 4 वेद हमारे विद्वानों ने कहा कि ज्ञान की दृष्टि से वेद 1, ज्ञान की दृष्टि से वेद 1, ऋचा के दृष्टि वेद 3, ऋग यजु साम, और ज्ञान के दृष्टि से वेद 4। अब तो इसमें तो झगड़ा हो जाएगा ना, भाई वेद 3 हैं, 4 हैं, 1 हैं, क्या है? अरे भाई उसका वर्गीकरण करके समझाया, लेकिन हम उसी को बंदरमूठ पकड़ के बने, वेद तो एक ही है जी, ज्ञान है। ऋचा की दृष्टि से 3 बता, ऋग यजु साम लक्ष्मण, और ज्ञान की दृष्टि से ऋग यजु साम अथर्व, ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान। ये जो स्थिति है, इस बात को समझने के लिए महर्षि ने हमें ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका दिया है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए भूमिका पढ़ो, और हमने भूमिका पढ़ना ही छोड़ दिया। ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर 4 अनुभूमिका और 1 भूमिका है, 1 भूमिका है और 4 अनुभूमिका है। कभी इसको आपने ध्यान से पढ़ा? मैं इसे कहा करती, ये 14 गोली का पिस्तौल है, ये 14 गोली का पिस्तौल है आत्मरक्षा के लिए। यदि अपने जीवन के अंदर, तो इसलिए कहा कि इस प्रकार की भावना, तो परमात्मा की वाणी को जानने और समझने के लिए ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ें। मैं तो कहा करता हूँ कि भाई संसार के जितने भी महापुरुष हुए 3 ग्रंथों को दिया है,
प्रस्थानत्रयी के नाम से। महर्षि ने आपके सामने ये 3 ग्रंथ दिए हैं। ज्ञान कांड के लिए सत्यार्थ प्रकाश, कर्म कांड के लिए संस्कार विधि, उपासना के लिए ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। उपासना की जितनी उत्तम चर्चा उसमें मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगा। इसे ज्ञान कर्म उपासना के लिए 3 ग्रंथ रत्न दिए हैं। और उसके लिए पहली बात उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ को पढ़ने से पहले अपने आप को सार्वभौम बना करके पढ़ना, पक्षपात रहित होकर के। किसी प्रकार का हठ दुराग्रह की बात लेकर के नहीं पढ़ो तो इसमें कुछ समझ नहीं आएगा। पक्षपात रहित होकर के हठ दुराग्रह के छोड़ के पढ़ोगे तो कुछ बातें पल्ले पड़ जाएगी। और जहाँ पक्षपात दुराग्रह की बात करेंगे तो हमें जीवन नहीं मिला। तो परमात्मा की वाणी को समझने की महर्षि ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका दिया है। उस भूमिका को एक बार पढ़ो। वेद किन ग्रंथों का नाम है, वेद में क्या विषय है, शब्द नित्य है अनित्य है, ये सारी चर्चाएं उसमें दी हुई है। तो उसको हमें जानने की ज़रूरत है। ओम शम। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।